फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप करना क्या चाहते हैं। फर्क इस बात से भी नहीं पड़ता है कि आप पुरानी यादों में खोए हुए हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप मौजूदा हालात में क्या नया करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिजनेस के लिए आप ये मत सोचिए कि मैं बिजनेस कैसे करूंगा, कल मैंने बिजनेस किया था वो बिजनेस मेरा फेल हो गया, ये बिजनेस कैसे होगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने अपने बिजनेस को अपडेट रखा है। आप इस टॉपिक पे पूरा वीडियो आप देख सकते हैं मेरा। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे चलाते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने 50,000 रुपये का 1,00,000 रुपये का बिजनेस सेटअप लगाया है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने बिजनेस को किस ढंग से पेश किया है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप छोटा सा बिजनेस को लंबा कैसे चला सकते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बिजनेस को छोड़ के दूसरे का बिजनेस फॉलो करते हैं। फर्क इस बात से भी पड़ता है कि आपको उस बिजनेस की जानकारी नहीं है फिर भी आप वो बिजनेस कर रहे हैं। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप बिजनेस छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा, आप अकेले हैं, आराम से इस बिजनेस को कर सकते हैं और इस बिजनेस में ज़्यादा पूंजी लगने की ज़रूरत नहीं है, ना लगाने की ज़रूरत है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस बिजनेस को कैसे मेंटेनेंस रखते हैं। मैं आपको एक ऐसा यूनिक बिजनेस बता रहा हूँ, ये बिजनेस बहुत ही कम लोग कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग बाग दूसरों का आसान बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, उनकी कॉपी करते हैं। देखिए, बिजनेस जो मैं आपको बताऊंगा वो बिजनेस सीधा प्रैक्टिकल बिजनेस है। 1 रुपये का सामान आप 20 रुपये में आराम से उसको बेच सकते हैं। 50 पैसे का सामान 10 रुपये में बेच सकते हैं और 50 पैसे का ही सामान आप 20 रुपये में बेच सकते हैं। ये आपके ऊपर टैलेंट है। तो आज हम आपको बताएंगे बहुत ही सरल भाषा में और आसान भाषा में पापड़ का बिजनेस। और ये वो पापड़ का बिजनेस नहीं बताएंगे कि आपको बनाना है, उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को देखना। ये सिर्फ आपको मार्केट से लाना है और यकीन मानिए 60-70 रुपये किलो आपको होलसेल में ये पापड़ मिल जाते हैं और इसको कहीं भी सारी जगह मार्केट है इसकी। आप किसी शहर में भी ये वीडियो देख रहे हैं वहां से कर सकते हैं। बिल्कुल यूनिक आपको एक आइडिया बता रहा हूं। आप यकीन मानिए इस बिजनेस को करने के बाद आप 12 महीने इस बिजनेस को चला सकते हैं और ये बिजनेस बहुत छोटा बिजनेस है। 1000 रुपए की पूंजी में सिर्फ उसको लाना है और सेल करना है और उसको तरीका कैसा है ये सारा हम आपको बताएंगे। वीडियो आप पूरी देखिएगा। देखिए, ये छोटे छोटे ब्रांड हैं। अब यकीन मानिए ये 10-10 रुपए के हैं। ये 10 रुपए का, 15 रुपए का, ये 10 रुपए का है, ये 20 रुपए का है और ये सब पापड़ हमने आपके लिए हम दिखा रहे हैं। ये 60 से 70-80 रुपए किलो मिलता है होलसेल में और आप इसको ले सकते हैं और इसको कैसे करना है, सेल करना है, ये सारी जानकारी हम देंगे। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी इससे बिजनेस सीख सकें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो कंटिन्यूस देखते हैं। तो मैं उन दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरी वीडियो कंटिन्यूस देखते हैं और हमें कमेंट भी करते हैं। इसी तरह आपके कमेंट से मुझे बिजनेस आइडिया आते हैं। तो आज मैं आपको एक यूनिक आपको आइडिया दिखा रहा हूं और यकीन मानिए ये आपको कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे ये आइटम आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। आप पापड़ बनाने का आपको बिजनेस हर कोई बता देगा मगर मैं आपको इसमें कहीं से कोई आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको लाना है और नई तरीके से इसको सेल करना है। और देखिए चटपटे, देखिए ये चना मसाला के नाम से है और देखिए ये इसका कलर देख लीजिए और देख लीजिए ये मात्र आपको ये 20 रुपए का है एक पीस। आप इसको देखिए 20 रुपए का आइटम आप उसको 1 रुपए का आइटम इसको 20 रुपए का आप इसको बेच सकते हैं और बेचने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप उस तरीके पे से इसको चलाएंगे तो चलते रहेंगे। ये मसाले वाला है और ये बिगर मसाले का है और एक छोटा पैकेट है ये वाला
तो आप इसको 10 रुपए का बेच सकते हैं। मगर आमतौर पे ये बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में इसका एक ट्रेंड चल गया है, लोग बाग पापड़ खाना पसंद करते हैं। और मजे की बात देखिए, ये पापड़ जो आपको बताऊंगा ये ऑयली नहीं है, ये नेचुरल आग पे सिका हुआ है, कोयले पे सिका हुआ पापड़ बनेगा आपका। आप तस्वीर में देखिए कि एक शख्स अपना साइकिल पर पूरा एक सेटअप लगा के इसको बेच रहा है। और इसी तरह आपको ही बेचना है, आपको पीछे एक पेटी रखनी है और ये 60, 70, 80 रुपए किलो आपको पापड़ मिलते हैं, किलो के हिसाब से मिलते हैं। पैकेट में तो ये बना के रखते हैं, मगर आपको होलसेल मार्केट हर जगह यहाँ पे नमकीन, अचार वगैरह मिलते हैं। इसमें कैद नहीं है कि इस शहर में मिलेगा, ये हर शहर में मिलते हैं। हर शहर में होलसेल मार्केट या नमकीन की वहां से मिलेगा। आप बोलोगे कि मैं जी सेल करता हूँ, तो आपको होलसेलर आपको और वैरायटी बताएगा, बहुत सारी वैरायटी होती है इसके अंदर। तो बहुत से लोगों ने क्या कर रखा है, इसको, इस पापड़ को एक, देखिए मुंह में पानी आ जाता है जब हम मसाले की बात करते हैं, तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। तो मैं अभी वीडियो खत्म होने के बाद सीखूंगा और खाऊंगा। तो वो चटनी लगा के इसको अच्छी तरह 20-30 रुपए का, 40 रुपए का ही बना के बेच रहे हैं। मगर आपको शुरू में सिर्फ सेक के बेचना है और एक चटनी टाइप की रख लेनी है। वो आप तस्वीर में देख लिए, मैं आपको दिखा दूंगा पूरा तस्वीर, और उसका सेटअप देख लीजिए। साइकिल आपकी है, सिर्फ 1000 रुपए में पूरा आपका मटेरियल चल जाएगा और लाइफ टाइम चलेगा। आपको बताऊं, आप किसी मॉल के पास, किसी ऑफिस के पास, चाहे बाजार में, कहीं भी खड़े हो जाइए, आपका ये धड़ ले चलने वाला है। और सूखा बिजनेस है, एक छोटी अंगीठी आती है कोले की, वो रख लीजिए आगे। और ये अंगीठी बहुत अच्छा तरीके से सिकता है। ये आगे जहाँ साइकिल का स्टैंड है, तो वहां पर आप एक पेटी बना लें, उसमें ये रख लें आप। हर तरह का पापड़, आलू का पापड़, किस तरह पापड़, ये सब रख सकते हैं। और आगे जो साइकिल का हैंडल है, उसके आगे एक छोटी सी अंगीठी आप रख सकते हैं। 100-150 रुपए की आएगी। और कोले रख लीजिए, ज्यादा कोले नहीं चलेंगे आपके, बस 10-15, 4-5, 10-15 कोले रखे आपने और डाला, उसी पे सीख जाएगा ये। और आप सेल कीजिए, आप यकीन मानिए, आप रोज के 1 से 3,000 रुपये डेली कमा सकते हैं। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये। और जैसे जैसे आपने इसकी क्वालिटी बढ़ाई, मतलब इसके अंदर और अपनी तरफ से मैनुअल, इसमें कुछ डिजाइन बनाया, कुछ इसमें क्या बोलते हैं, पिज्जा की तरह सजा के भी देते हैं, तो वो एक बन जाता है। लोग उसको बड़े उससे खाते हैं, बहुत सी चटनी से खाते हैं इसको। तो आप इसको 30 रुपए का भी दे सकते हैं, 40 रुपए का भी, 50 रुपए का भी दे सकते हैं। ये आपको मैं एक ऐसा यूनिक तरीका बता रहा हूँ, शायद आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे इसको सर्च भी कर लेना, क्योंकि मेरा मकसद है आपको ऐसे आइडिया देना ताकि आप तुरंत वीडियो देखने के बाद आपके पास साइकिल है, ये करें। शर्म आपको नहीं करनी बिजनेस के अंदर। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप शर्म करते हैं क्या नहीं करते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके मोहल्ले के लोग आपको कहते हैं ये क्या बेच रहा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप डेली के 2 या 3,000 रुपये अपने लॉस में डालते हैं और बिजनेस नहीं करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं कि नहीं करते। कॉन्फिडेंस है आपको, ये मैं काम कर लूंगा, इसके लिए कोई जगह आपको नहीं है, कहीं भी आप लगा सकते हैं। और आपके अपने एक छोटे छोटे स्टैंड बन जाएंगे कि मैं इतने बजे तक बैठता हूँ। और जब आपका एक स्टैंड बन जाएगा तो आपको जरूरत नहीं है दूसरे स्टैंड लगाने की, क्योंकि कुछ लोग आपकी कॉपी जरूर करेंगे। आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल यूनिक तरीका है। सिका हुआ पापड़ हर आदमी पसंद करता है। ऑयल का पापड़ आपको गंदा तेल होता है, कैसे तेल में हो रहा है, तो वो आपको ज्यादा देखा होगा, हम टोकरी पे ले बेचते हैं, तो वो आपको उसकी जो महक भी गंदी होती है तेल की। ये नेचुरल तरीके से सिका हुआ है। 20 रुपए का पापड़ आराम से बिकेगा ये। और आज भी नई दिल्ली के एरिया में जाइए, वहां कुछ लोग बेच रहे हैं, वो सेक के टोकरी में बेचते हैं। मगर मैं आपको चलती फिरती एक दुकान, आपकी मोबाइल दुकान बनाना चाहता हूँ। और मैं आपको साइकिल आपके लिए 1000 रुपए में आपका पूरा सेटअप लग जाएगा। बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है, होलसेल में पापड़ कहाँ मिलेगा। दिल्ली में तो आपको मसाले की मार्केट है फतेहपुरी पे, तो वहां से आप ले सकते हैं थोक में। और आप जिस शहर में भी ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ मसाले बिकते हैं, अचार बिकते हैं, वहां से आपको ये पापड़ मिल जाएंगे और होलसेल में मिल जाएंगे। आपको अलग अलग वैरायटी में रखना है, स्पाइसी, कम मिर्च मसाले वाले। और साइज आपका पापड़ का यही होना चाहिए। ये छोटा साइज मत रखिए आप, छोटा साइज रख सकते हो, बच्चा आपका लेना चाहे तो ले सकता है। ये वाला साइज छोटा साइज है।
ये आप 10 रुपए में भी दे सकते हैं, मगर मेरा जो आपको एडवाइस है आप 20 रुपए का ही रखें। 10 रुपए वाला मांगते हैं तो दे सकते हैं आप ये वाला, एक छोटा साइज 10 रुपए में बेच सकते हैं। और देखिए 70 रुपए किलो में कितना माल आता है। अब आपको मैं दिखा दूं, इसके अंदर ये मैंने 20 रुपए का लिया है, ये भी मुझे सस्ता मिला है। आपको बता दूं, अब 20 रुपए में देखिए कितने पापड़ हैं, अब आपको बता दूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 पापड़ हैं देखिए। तो ये वजन के हिसाब से मिलते हैं, ना कि पीस के हिसाब से। जितना वजन में आएगा उतना ही आपको माल मिलेगा। तो मैंने आपको जो रेट बता दिया है ये किसी को नहीं पता कितना मिलता है। अब ये बताइए, मुझे जिससे मैं लेके आया हूँ 30 रुपए के 2 दिए हैं मुझे। ये देखिए पैकेट में भैया, देखिए आप, क्योंकि जानता है वो जिससे मैं लेता हूँ कि मुझे वीडियो बनाने के लिए नहीं, तो वो होलसेल रेट में ही मुझको दे देता है। और वैसे आप 60 रुपए का पैकेट मिलेगा आपको, ये 60 रुपए का, 70 रुपए का, 80 रुपए का पैकेट मिलेगा। मगर जो होलसेल का रेट है उसने मुझे 10 रुपए में 15 रुपए का लगा दिया, 5 रुपए में, कोई बात नहीं। तो और ये वाला यकीन मानिए, ये तो मुझे उन्होंने ऐसी, ये भी 10 रुपए का है। अब 10 रुपए में कितने पीस हैं दिखाऊं, देखो आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पीस है ये 10 रुपए के 13 पीस हैं उसने दे दिए मुझे। और ये देखिए उसने दे दिया मुझे, मगर मतलब उसने 40 रुपए में मुझे सारा कुछ दे दिया। ये 2 दे दिए, ये 2 दे दिए। तो आपको साइज ये वाला रखना है। देखिए ये चना मसाला है, ज्यादा स्पाइसी है, इस पे लिखा हुआ है चना मसाला, लिखा हुआ है ना। और एक इस पे लिखा हुआ है ये स्पाइसी है, मसाला पापड़। तो ज्यादा मसाला वाला पापड़ देखो ये है, लाल कलर की, ज्यादा रेड दिख रहा है, इसमें लाल मिर्चें डली हुई हैं। और अगर आप कहोगे तो ये पापड़ कैसे बनाना है उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा, आपको दिखा दूंगा। ये भी कोई ज्यादा नहीं है, आप 1 किलो मटेरियल से काफी ज्यादा बना सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से। थोड़ा मेहनत तो है, मगर यह मैनुअल तरीके से बनाया, कोई इसमें मशीन की जरूरत नहीं है। और आप इसको सेल भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपना पापड़ ही बना के सेल करें। मगर इस चक्कर में मत पड़िए, वैरायटी बहुत सारी है पापड़ों की। आप अपने पास आपको वैरायटी रखनी है। इतना बड़ा आपका पेटी हो जाएगा, तो जैसे सीढ़ी होती है ना, तो आपने जगह सीढ़ी रखी होती थी ऐसे करके, तो ऐसे आपके पापड़ हैं। तो आपको एक बोर्ड भी लगाना है, उस पर दिखाना है स्पाइसी पापड़, फलाना पापड़, ये पापड़, वो पापड़, बहुत सारी वैरायटी रख लीजिए सारे। अब यकीन मानिए आप 2000 3000 डेली के छाप सकते हैं। और सीधा साधा बिजनेस है, आप फुल टाइम करें तो और अच्छा है, नहीं पार्ट टाइम ही आप इसको कमा सकते हैं। शाम के टाइम बैठ गए और 10 बजे तक आपको आराम से बैठते हैं, कहीं भी आप चाय की दुकान पर या अगल बगल कचौड़ी की दुकान है, कहीं भी एक शॉप है, वहां पे आप खड़े हो जाएं तो आपके पापड़ आराम से बिक जाएगा। और एक जब आपको तजुर्बा हो जाएगा तो आप इसके मास्टर बन जाएंगे। ये मैंने आपको यूनिक आइडिया बताया। ये गांव देहात में जो लोग हैं, शहर में ये आराम से कर सकते हैं काम। और बहुत ही आसान सिंपल बिजनेस है, छोटी अंगीठी रखनी है सिर्फ। जब आपका पापड़ का टेस्ट लेगा ना तो कहेगा एक और दे दो। जब एक आदमी खड़ा होता है 2 दे दो, 3 दे दो। ये 20 रुपए का पापड़ रखना है आपको। आपको इस तरह के ब्रांड भी रखने हैं, ज्यादातर आपको बता दें, अगर आप ब्रांड रखोगे तो आपको सामने वाले को लगेगा बहुत सारे, मगर जो भी आप फैक्ट्री से लोगे तो वहां भी ब्रांड नहीं मिलेंगे आपको। वहां पर आपको बिल्कुल प्लेन पिन्नी में पैक होगा, क्योंकि आप इतना गट्ठर होता है ये। 5 किलो माल ले लिया, 2 किलो, 5 किलो, आप 2-1 किलो माल लेना, बस ज्यादा मत लेना। उसमें ही आपको तजुर्बा हो जाएगा। उसमें क्या करना है, आपको अलग अलग वैरायटी ले लेनी, 2-5 किलो सामान के अंदर। तो आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी कि भाई इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का। तो आपको कहेगा भाई स्पाइसी चाहिए, स्पाइसी, हल्का चाहिए, नमक वाला चाहिए, मूंग की दाल का चाहिए। तो आपको वैरायटी आपको बना के रखना है। और यकीन मानिए ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, मगर मैंने आपको ये बिजनेस आपको दे दिया है और आप आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैं आपको कोई मशीन की जरूरत नहीं है, ना इसमें आपको दुकान की जरूरत है, ना ही आपको कोई लंबे चौड़ा अमाउंट की जरूरत है। आप अपनी साइकिल पर ये बिजनेस कर सकते हैं। और गांव कस्बे में
गांव के लोग कस्बे में आराम से कर सकते हैं। कस्बे में एक ट्रेंड चला है पापड़ का। बड़े बड़े शहरों में तो बहुत लोग इसको नाश्ते में खाते हैं, अपने घरों में खूब इस्तेमाल करते हैं। अगर बाजार में मिलेगा तो अलग है। एक आलू का मिलता है, आपने देखा होगा, वो घूमते हैं, उससे जबरदस्त पापड़ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। हम इसी तरह का वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप छोटे से अमाउंट में अपना बिजनेस कर सकें। अब हमारे वीडियो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रिलीज होते रहेंगे, और कभी आपको 11 बजे, कभी आपको 3 बजे, कभी आपको 7 बजे, इस तरह का वीडियो मेरा आता रहेगा। क्योंकि मैं अपना शेड्यूल वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि मुझे कमेंट आते रहते हैं, क्योंकि मुझे पता लगता नहीं है कि मेरे जो ऑडियंस है मुझे कभी कहती है कि आपका वीडियो सुबह आता है, कभी दोपहर को आता है। तो मैं बता देता हूं, सोमवार को मेरा सदाबहार वीडियो आएगा, जो ये वीडियो मेरा सोमवार को ही आएगा। और बुधवार को ट्रेंडिंग कोई भी बिजनेस चल रहा होगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, आप तुरंत उसको कैच कर सकते हैं। और शुक्रवार को भी कोई ऐसा बिजनेस जो आम भाषा में समझा सकूं, आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं, इस तरह के बिजनेस जो भी आप करना चाहो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।